रामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुरबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन के वृक्ष के मर्म न जाने कोई डाल डाल अरुपात पर श्री राधे राधे हो। कामधेनु तड़पत रही मैन भई ब्रज गाय श्री राधा रानी जी दोहती कृपा करत जदुराय। श्री व्यास व्यास नंदन चरण बिनमो बारंबार जिन सुनाय श्री हरि कथा कियो जगत उद्धार। बोली व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब जन्मो इस जग में प्रभु पद पंकज के पास रहूं।
हरिहर नागर श्री सूरदास के श्याम नरसी के प्रभु सांवरिया श्री तुलसीदास के राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधारमण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, भगवती सरजू मैया की, गंगा महारानी की। जरा और जोर से बोलिए श्री मथुरा धाम की, वृंदावन धाम की, यमुना महारानी की, भक्तवत्सल भगवान की। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान मोहन मुकुंद कन्हैया के पावन नामों का बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ में, विश्वास समर्पण के साथ साथ आए हम सभी लोग मिलकर के कीर्तन करें। भगवान के नाम का वह कीर्तन जो आपके जन्म जन्मांतर के पाप को क्षण भर में मिटा के रख देता है। भगवान के नाम का वह कीर्तन जो आपके ताप को, पाप को समाप्त कर देता है। ऐसा सर्वसमर्थ अपना धाम दिलाने वाला भगवान का प्यारा नाम। आइए सभी लोग मिलकर के, माताएं, बहनें, भाई, बंधुजन, जहां जो जैसे भी बैठे हैं सभी लोग कीर्तन गाएंगे। मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। 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 बीत गए दिन, बीत गए
रागे घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। रास रचा जा मन मंदिर में रास रचा जा मन मंदिर में रास रचा जा रूप सावरा तरस दिखा जा रूप सावरा तरस दिखा जा रूप सावरा तरस दिखा जा रूप सांवला तरस दिखा जा जीवन की हो गई जीवन की हो गई बहुत दिन बीत गए आने मिलो घनश्याम आने मिलो घनश्याम बहुत बीत गए बीत गए दिन बीत गए बीत गए दिन बीत गए बीत गए दिन बीत गए बीत गए ताली बजाते हुए भाव में गाते हुए आने मिलो घनश्याम आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए बहुत दिन बीत गए बहुत दिन बीत गए। बोले करुणावत्सल भगवान की जय हो आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे। जगत नियंता भगवान जगदीश्वर प्रत्येक भक्तों के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा परम दयालु करुणा निधान भगवान श्री सीताराम जी, जिनकी मंगलमयी कथा आप श्रवण करने के लिए विराजे हैं, ऐसे राधा वल्लभ भगवान कन्हैया के चरणों में नमन करते हुए और जिनके कृपा के बिना भगवान की कथा सुनने को मिलती ही नहीं है, ऐसे कौन वीर बजरंग श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान बाबा जी को प्रणाम। पराम्बा भगवती शक्ति स्वरूपा दुर्गा मैया, सरजू मैया, गंगा मैया, गौ मैया को प्रणाम करते हुए मंच पर जो विराजे हैं हमारे वैदिक विद्वान, संगीत के कुशल कलाकार, सबको साधुवाद और आप भक्तों को बहुत बहुत बधाई, जिनके द्वारा यह पावन कथा का शुभायोजन किया गया है, जिनके मन में भगवान मानो स्वयं विराजमान होकर के
इतनी सुंदर व्यवस्था प्रदान किए हैं, कथा की व्यवस्था। प्यारे, कथा ही एक ऐसी व्यवस्था है जो आपके मन के समस्त व्यथा को मिटा सकती है। सत्संग भवन ही एक ऐसा भवन है, सत्संग सरिता ही एक ऐसी सरिता है, एक नदी है, एक सरोवर है, जहां स्नान करने के बाद आपका मन पवित्र हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। फिर आपके इस मन से कभी भी कोई अनर्गल काम नहीं होगा, और जब मन से अनर्गल कार्य नहीं होगा तो मंगलमय जीवन हमारा सर्वदा मंगल ही बना रहेगा। बोलिए प्रेम से राधे राधे। मालूम है ना कि बीच बीच में बोलना होगा। आज कथा का दूसरा दिन है। कल कथा के बारे में महात्मा के माध्यम से बताया गया। कथा क्या है, कथा क्यों है, कथा कैसे है, कथा किस लिए है, कथा क्यों सुननी चाहिए, लाभ क्या है। अरे भाई, बिना लाभ के कोई दवा भी नहीं खाना चाहता। दवा हम क्यों खाएं? दवा का कोई इफेक्ट हो जाए, दवा नुकसान न करे, दवा अगर हमें लाभ करेगी तब हम खाएंगे। तो खाने के नियम डॉक्टर बताते हैं। और कथा से लाभ है तो कथा से लाभ और कथा सुनने का जो नियम है उसे संत महात्मा विद्वान बताते हैं। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। नैमिषारण्य सीतापुर जनपद में स्थित है। लखनऊ से पश्चिम में बढ़ेंगे, कुछ दूर जाने पर बाएं हाथ जैसे मुड़ेंगे तो वहां नैमिषारण्य पावन धाम है, जहां पर भगवान ब्रह्मा जी का चक्र जाकर के स्थिर हुआ, और उसी चक्र के वहां स्थिर होने के नाते चक्र तीर्थ बन गया, और वहीं पर कथा शुरू हो गई है। व्यासपीठ पर बैठे हैं महात्मा जो कथा सुना रहे हैं, उनका नाम क्या है? सूत जी महाराज। और 88,000 महात्मा आप लोगों के जैसे ही सामने बैठ करके कथा सुन रहे हैं। सबसे आगे बैठे हैं सौनक जी महाराज। सौनक जी सबकी तरफ से प्रश्न करते हैं। प्रश्न उनका यही है कि महाराज, धरा पर रहने वाले जो लोग हैं, धरती पर रहने वाले जो लोग हैं, उनका कल्याण कैसे हो? आए दिन नाना प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं, समस्याओं का निराकरण कैसे हो? कभी तन मन नहीं ठीक है तो कभी घर में धन की कमी है, धन का अभाव है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो टेंशन है मन में, पत्नी मानती नहीं है तो टेंशन है, घर में जिनका मन न लग रहा हो वे लोग कथा में चले आए, और कथा में जरूर मन लगेगा, क्योंकि कथा में यही सब बताया जाता है कि घर में मन कैसे लगे। घर को छोड़ करके महात्मा लोग जंगल में चले जाते हैं, वन में मन लगा लेते हैं, और यहाँ परिवार के साथ में रह करके मन नहीं लग रहा है तो बड़ी चिंता की बात है। तो परिवार में मन कैसे लगेगा, परिवार में रहा कैसे जाए, परिवार के लोग आप परिवार के लोगों की बात कैसे समझ सके, मान सके, जान सके, ये सब कथा से बुद्धि मिलेगी, विवेक मिलेगा। यही प्रश्न है कि संसार में लोग बड़े दुखी हैं, महाराज कल्याण कैसे हो? सूत जी कहते हैं कि भगवान की पावन मंगलमयी जो कथा है, उसी कथा सरिता सरोवर में डुबकी लगा लेना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए। और जब कथा होने लगी तो बुलाया गया है। किनको बुलाया गया? निगम कल्पतरोर गरितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भाव का। श्लोक तो भागवत का है, थोड़ा कठिन है, लेकिन प्यारे बड़ा प्यारा है। मैं हिंदी में और सरल करके बता रहा हूं, सब तक पहुंचेगा और सब जान जाएंगे। रसिका भुवि भाव का। कथा होने लगी तो दो लोगों के लिए निमंत्रण भेजा गया। बहुत ध्यान देकर के सुन रहे हैं आप लोग।
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। कथा हो रही है कहां पर? गणपतपुर के धरा पर, पवित्र धरती पर। बुलाया गया किसे? कल मैंने कहा था कि निमंत्रण न मिले तब भी दौड़ के आइएगा। आज मैं बता रहा हूं कि 2 लोगों को बुलाया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे महाराज जी 2 ही लोगों को क्यों बुलाया गया? तो 2 लोग हैं कौन, यही तो जानना है। पिबत भागवतम रसमालयम, पीने के लिए रसमालयम। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं पंडाल में, जरा ध्यान देंगे, बढ़िया से सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। भागवतकार जी लिखते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, रसम आलयम पिबतु, रस के आलय को पीने के लिए आप आइए। आलय माने घर होता है, तो घर को पिया जाता है कि घर में रहा जाता है? ये बताइए। रहा जाता है, तो ये तो गलत लिख दिया व्यास जी ने। व्यास जी गलत लिख नहीं सकते, तो फिर तीसरा मतलब क्या हुआ? यही तो हम बताना चाहते हैं प्यारे। रसमालयम ये संस्कृत शब्द है, और संस्कृत बड़ी प्यारी भाषा है। और लिखा गया कि शब्दानाम अनेक अर्थाः, एक शब्द के कईयों अर्थ होते हैं। तो यहाँ क्या अर्थ है? आलयम माने रसम माने रस तथा रस। आलयम का अर्थ है घर से नहीं है, घर नहीं हुआ। तब क्या हुआ? आलयम माने जिसका लय ना हो। आलयम माने आलयम जो जिसका लय माने जिसका विनाश ना हो। भागवत कथा रस ऐसा रस है जिसका कभी भी विनाश होने वाला नहीं है। तो आलयम लय पर्यंतम जीवन पर्यंतम भागवतम रसम पिबंतु। अब वो बुलाया किसको गया है? रसिका भुवि भावुकाः, जो भावुक हैं, जो रसिक हैं। तो ये निमंत्रण तो बढ़िया गया है भाई। जो रसिक होंगे वे ही आएंगे और जो भावुक होंगे वे ही आएंगे। ये कागज वाला कार्ड का निमंत्रण चाहे पहुंचे या न पहुंचे। बोलिए भागवत भगवान की। निर्गता मत्सरः, ये जो मत्सर शब्द एक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और एक शब्द है मच्छर। मच्छर तो सब जानते हैं। अच्छा, मच्छर काटे तो कछुआ छाप जगह करके मच्छर को भगा दिया जाए, लेकिन अगर मत्सर काटने लगे तो बड़ी विडंबना है। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर अंदर से काटता है। जो अंदर से काटता है उसे कछुआ छाप, उसे कछुआ अगरबत्ती भगा नहीं सकती। वो बड़ा दुस्तर है और बड़ा ही दुरूह है, बड़ा कष्टकर है। मत्सर वाले बताओ। मत्तः सरतेति मत्सरः, मुझसे आगे कैसे निकल गया, यही मत्सर है। अर्थात जिसको आप ईर्ष्या कहते हैं। अभी तो इसके पास साइकिल भी ठीक से नहीं थी, अब ये 4 व्हीलर से चल रहा है। ये क्या है? ये मत्सर है, बड़ी विडंबना। आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है, अपने दुख से दुखी कम लोग हैं, पड़ोसी सुखी कैसे है ये दुख सता रहा है। अभी तक तो टूटे ही साइकिल लेके चल रहा था, ये मोटरसाइकिल ले लिया और अब तो 4 व्हीलर से चल रहा है। क्या ये मत्सर है, और यही नहीं होना चाहिए। मत्सर अंदर से काटने लगे, ईर्ष्या कर जलन करने लगे, मन को प्रभावित करने लगे, तो जान लीजिएगा कि अब आपके विकास में निश्चित रूप से अवरोध होने वाला है। और ये मत्सर भागेगा कैसे? सत्संग से भागेगा। ईर्ष्या अगर मन में बस गई तो जान लीजिए मामला फिर गड़बड़ है। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात बताई, कैसे संतोष हो लोभ जब बढ़े रहा। अगर लोभ रहेगा मन में तो संतोष नहीं हो पाएगा। कैसे संतोष हो लोभ जब बढ़े रहा, काम का भूत है सिर पर चढ़े रहा। और ईर्षा बस गई मन के मंदिर में, जब ईर्षा बस गई मन के मंदिर में, जब व्यर्थ में राम की तू कथा पढ़े रहा, तो व्यर्थ में कृष्ण की है कथा सुन रहा। कथा से ईर्ष्या भागती है, और कथा में बैठ करके भी अगर ईर्ष्या है तो इसका मतलब आपने मन लगा करके कथा नहीं सुना। मत्सर हमारा अंदर से निकलना चाहिए। वेद रूपी विशाल वृक्ष का ही श्रीमद् भागवत परिपक्व फल है। वेद रूपी एक पेड़ है, और उसमें जो फल लगाना
वो भागवत कथा है। बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। जोर से बोला करिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। किसी ने प्रश्न किया, ये जो फल है अगर बहुत पक गया है तो पेड़ से गिरा होगा तो फूट गया होगा तो खाने लायक नहीं होगा। तो एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं श्री वृंदावन में, श्री धर स्वामी पाद। आप कहते हैं नहीं नहीं ये फल डायरेक्ट नहीं गिरा है, माने सीधे नहीं गिरा। तो बोले नारायण के शाखा से ब्रह्मा जी के शाखा पर आकर के गिर के अटक गया। नारायण कौन है? भगवान विष्णु। ब्रह्मा कौन? उनके पुत्र हैं। फिर वहां से गिरा होगा तो फूट गया होगा? नहीं नहीं, ब्रह्मा जी के शाखा से जब गिरा तो श्री नारद जी के शाखा पर आकर के मानो रुक गया, सीधे धरा पर नहीं आया। और नारद जी के शाखा से जब चला, अर्थात नारद जी के श्री मुख से जब ये कथा गाई गई तो व्यास जी तक पहुंच करके आकर के वहां जगह बना ली। और व्यास जी के द्वारा सुखदेव को, सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को, परीक्षित के द्वारा हम सभी लोगों को कथा प्राप्त हो गई। तो ये सीधे धरती पर उस वेद रूपी वृक्ष से सीधे नहीं गिरा है। तब एक सज्जन खड़े हो गए, बोले भैया ये फल कहीं खट्टा ना हो, ये भागवत रूपी जो फल है ये खट्टा होगा तो मन तो बिगड़ जाएगा। तो सुखदेव जी कहते ये खट्टा नहीं है, श्री व्यास जी कहते खट्टा नहीं, नैमिषारण्य में कथा सुना रहे श्री सूत जी कहते ये बिल्कुल खट्टा नहीं है, ये पूरा का पूरा मीठा है। इसका प्रमाण क्या है? बोले इस फल में अपना मुख लगा दिया है एक तोता ने। ये जो भागवत कथा है इसमें भागवत कथा ही मानव फल है, ये तो उदाहरण दिया जा रहा है ना जी आपको समझने के लिए। तो जो भागवत कथा रूपी फल है उसमें तोता ने ठोड़ मार दिया। तोता कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज, जो व्यास जी के लड़के हैं, जो भागवत कथा परीक्षित को सुना रहे हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। अच्छा एक और लक्षण मैं बता दूं आपको, अगर किसी आम के फल में तोता ठोड़ मार दे तो जान लीजिएगा वो फल निश्चित रूप से मीठा ही होगा। अथवा यूं भी जान लिया जाए सुग्गा उसी फल में चोंच मारता है जो फल मीठा होता है, अथवा जिसमें सुग्गा चोंच मार दिया वो मीठा ही होगा। तो इस कथा रूपी फल में सुखदेव जी का सुख तुंड स्पर्श हो गया है, उनके मुख का स्पर्श हो गया। सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम। और जब सुखदेव प्रभु का मुख का स्पर्श हुआ है तो ये कथा जो है अत्यंत मीठी हो गई। बोलिए जय श्री राधे। और इसको सुनने के लिए धावंती रसलम पटा, रसलम पट होकर के अमृतद्रव संयुतम, इसमें अमृत भरा है, इस नाते कथा सुनने के लिए तो आना ही होगा। और एक बात और बताता चलो आपको, 7 दिन की ही कथा गंगा प्रवाहित है, उसके बाद तो फिर आपका भाग्य जाने, ठाकुर जी की कृपा जाने कि आपको अपनी कथा कब सुनाते हैं। ये जो 7 दिन की कथा है ना, हर कार्यों को रोक करके, हर काम को रोक करके आप लोग कथा में आइएगा। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको इस कथा से सीख मिलेगी कि हमको अब क्या करना चाहिए। जीवन भर कमाने खाने में, परिवार गृहस्थी में समय बीत गया है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, अब अपना बनाने में हमको क्या करना है। और जो नौजवान हैं उनको ये शिक्षा मिलेगी कि मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी, मुझको क्या करना चाहिए। और जो बच्चे हैं उनको यह ज्ञान मिलेगा कि हमको पढ़ाई कैसे करनी है, हमें नौकरी कैसे मिलेगी। शिक्षा हम ग्रहण करें, नौकरी करें और पैसा कमाएं, फिर परिवार हमारा सुखी संपन्न हो, यही तो जरूरत है। माँ बाप विद्यार्थी को इसी नाते भेजते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन माँ बाप से निवेदन है कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ यह जरूर उपदेश करिएगा कि थोड़ा 10 मिनट के लिए मंदिर जाकर के हनुमान जी का दर्शन कर लिया करें। श्रावण महीना लगा है तो भगवान भोले का दर्शन भगवान भोले को जल्दी दिया करें। मलमास का महीना हो, सावन का महीना हो, भोलेनाथ को जल चढ़ा लिया करिए। अभी 11 तारीख जो बीता है, 11 मार्च को महाशिवरात्रि थी। भगवान भोले लड़का अपना पढ़ाई करे, लेकिन माताओं
पिता से जरूरी है माता की जिम्मेदारी। आप अपने बच्चों को, प्रथम गुरु माताएं ही होती हैं। अपने बच्चे को कहीं कहीं देखते हैं कि बच्चा अगरबत्ती दिखाने लगता है तो माताएं उनकी डांटती हैं, साधु बन जाओगे क्या वहीं से। अभी ये देखिए मुन्नी लाल गुप्ता जी कुछ भगवान को अर्पित करके गए हैं। इनका नाम मैं इस नाते जानता हूं कि इनको मैं आज से कई साल पहले भागवत कथा सुना चुका हूं। बोलिए राधे राधे। इतने बड़े पुण्यात्मा हैं। एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ मैं भागवत कथा कर रहा था और वहीं ये गए थे हम आचार्यों की सेवा के लिए। और कथा 3-4 दिन जब ये सुने तो एक दिन हमसे बोलने लगे, महाराज जी एक निवेदन। हमने कहा बताइए। ये बोले महाराज जी हम कथा सुनना चाहते हैं और वो भी आपसे। हमने कहा बिल्कुल सुनाएंगे, लेकिन डर लगता है। किस बात का डर है? कि हम कैसे सद पाएंगे, हम कथा कैसे सुन पाएंगे, खर्चा लगता है। हमने कहा कथा धन से नहीं सुनी जा सकती है। करोड़पति आदमी अभिमान में चाहे कि हम करोड़पति हैं कथा सुन लेंगे, तो आप लोग ईमानदारी से बताना भैया क्या पैसे से कथा सुन लेगा? कोई न कोई व्यवधान आ जाएगा। और जो निर्धन होगा, जो निर्धन होगा, धन नहीं होगा लेकिन उसका मन होगा, दिल का धनी होगा, मन का धनी होगा, तो मनमोहन से अपनी कथा जरूर सुना देंगे। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मुन्नी लाल को हमने कहा कि मैं आपको कथा सुनाऊंगा और भगवान आपके घर जाएंगे। और इनके यहाँ कथा हुई और सेठ जी के यहाँ कथा जिस व्यवस्था से हुई उसी व्यवस्था से इनके यहाँ भी हो गई। वही सेठ लोग आकर के इनके यहाँ सारी व्यवस्था कर दी। तो करने कराने वाले सब ठाकुर जी हैं प्यारे। केवल आप मन बना लीजिए, मनमोहन के निमित्त आप अपना मन तो तैयार करिए, फिर परमात्मा निश्चित रूप से आप जो चाहेंगे वो करेंगे। बाकी तो प्रारब्ध अपना आगे आगे चलता है। कोई सोचे कि हम कुछ भी कर सकते हैं धन के बल पे, करा उनका सोचना गलत है। अपना प्रारब्ध जैसे जहां से, इस पद को, इस मुक्तक को जरा बढ़िया से सुनिएगा। संतों ने गाया है, अपना प्रारब्ध जैसे जहां से मिलता परिणाम वैसे वहां से। गरीब आदमी मौज मस्ती में रह रहा है, धनवान आदमी कष्ट पा रहा है। सीताराम विराजी। तो इसका क्या मतलब हुआ? बहुत ध्यान से सुनिए तब मतलब समझ पाएंगे। अपना प्रारब्ध जैसे जहां से मिलता परिणाम वैसे वहां से। मीठे फल अब मिलेंगे कहां से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, राही जागो हुआ अब सवेरा। पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। अपना प्रारब्ध जैसे जहां से। जान नहीं पाया कि प्रारब्ध का भी परिणाम होता है। जीवन भर भोग भिक्षा में लिपटा रहा। संत जी आगे कहते हैं, मांगता ही रहा भोग भिक्षा, मांगता ही रहा, मुझे ये चाहिए और चाहिए। मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। मन की इच्छा पूरी हो पाई? मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। भूल कर संत सतगुरु की शिक्षा, भूल कर संत सतगुरु की शिक्षा। सैकड़ों बार रो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। अब से जाग जाओ प्यारे। जो जागत हैं सो, बड़ा प्रचलित है, सबको याद है। जो जागत हैं सो पावत हैं, जो सोवत है सो खोवत है। अब से जाग जाइए। जब जागो तभी सवेरा।
और जगना किसके लिए है? अपने कल्याण के लिए। क्यों? क्योंकि राम सीता जी, राधे कृष्ण जी पूरे जगत के पालक हैं। राम सीता प्रणत के हैं पालक, राधे कृष्ण जी प्रणत के हैं पालक। सोचो राजेश हम उनके बालक, सोचो राजेश हम उनके बालक। और क्या भूल हुई आप लोगों से? गौर करिएगा। बन के बेकार दुनिया में मालिक, बन के बेकार दुनिया में मालिक, व्यर्थ में भार ढो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। मीठे फल अब मिलेंगे कहाँ से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। मीठे फल की अगर आवश्यकता है ना तो कर्म मीठा करना पड़ेगा। और इतनी सुंदर व्यवस्था और ऐसी स्थिति, ऐसा समय, फिर तो भगवान जाने कब आए प्यारे, इस नाते लग जाइए। ये जो कथा रस है, जिनको बुलाया गया, रे रसिक जनों, प्यारे भावुक जनों, कथा में आकर के लग जाइए। परमात्मा रस स्वरूप है प्यारे। भगवती श्रुति कहती हैं रसो वैसह, भगवान हमारे श्रीमन नारायण परम प्रभु रस से परिपूर्ण है। रसो वैसह, और कृष्ण ग्रहित होकर के सारे भक्त दौड़े चले आ रहे हैं। चलिए आप लोग यहीं विराजे रहिए, जरा अपने मन को पुनः नैमिषारण्य में ले चलिए, जहाँ चक्र तीर्थ है, जहाँ ललिता मैया का मंदिर बना है। बोली ललितांबरा माता की जय। बहुत मन लगा करके कथा सुनिएगा। इसमें तो कई लोग ऐसे हैं, कई लोग क्या लगभग सारे लोग सब परिचित ही हैं। कुछ जजमान भी बैठे हुए हैं इसमें हमारे, बड़े प्यारे प्यारे, जो पूजा करा चुके हैं, कथा सुन चुके हैं, जिनको ये मालूम है पहले से कि भगवान की कथा ही भवसागर से सरलता में पार कर सकती है। और जो नए आए हैं, जिन्हें अभी प्रथम पाठशाला मिली है, वे लोग भी सावधान होकर के श्रवण करें, सुने कथा कि कथा के सिवा कोई और पाठशाला, कोई और जगह नहीं है जहां से हमें ऐसी शिक्षा मिल सके। आप मेरे साथ बैठे बैठे बिना थकान के, बिना चले, बिना यात्रा किए, मन से हमारे साथ यात्रा करके नैमिषारण्य में पहुंच चले। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। वहां एक चक्र तीर्थ है जो ऐसे पानी उसका चक्कर काटता रहता है। जहां पे कथा हो रही है, ललिता मैया का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, चक्र तीर्थ ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित है, मंगल कथा हो रही है। लेकिन नैमिषारण्य का मतलब क्या है? नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादय, तत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममासत। अब नैमिषारण्य में कथा प्रारंभ हो रही है। 7 दिन की कथा नहीं प्यारे, जो नैमिषारण्य में कथा हुई है वो 1000 वर्ष तक कथा चलती रही। कितने दिन तक? अरे राम राम, आप सोचेंगे कि 100 वर्ष तो जी नहीं पाते, 1000 कैसे? अरे उसी में लोग आते जाते रहे भाई, आते जाते रहे। लेकिन आज हम 100 वर्ष भी नहीं जी पा रहे हैं ना। सतयुग में लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष की हुआ करती थी। बोलिए जय श्री राधे। जोड़िएगा कितनी? 1 लाख वर्ष। सुबह जगना सीखिए, भगवान सूर्य को, भगवान शिव को जल देना सीखिए, और गंगा सरजू स्नान करना सीखिए। उससे बुद्धि निर्मल हो जाएगी, मन हमेशा आपका पवित्र रहेगा। भगवान के नाम जब ध्यान योग में लगा रहेगा तो ये शुरू करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता ही रहेगा। यह मन बड़ा चंचल है। नैमिषारण्य का एक और अर्थ है, चंचल मन जहां जाकर के स्थिर हो जाए, मानो वही नैमिषारण्य है। और जिस तरह से मछली फंसाने वाला मल्लाह
जो बांस की कैनिया होती है ना, उसको बंसी कहते हैं, टेढ़ी होती है। मछली फंसा लेता है कुछ खाने का पदार्थ लगा करके, ठीक उसी तरह से बंसी बजाने वाले कन्हैया भी टेढ़े हैं और वो मुरली बजा करके अपने भक्तों के मन को फंसा लेते हैं, चुरा लेते हैं। कृष्ण का अर्थ ही है कर्षयति कृष्ण, अपने भक्तों के मन को चुरा लेते हैं। अच्छा, जो लोग केवल ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण चोरी करते हैं, चीर चुराते हैं, माखन चुराते हैं, भला ये कैसे भगवान, जिन लोगों के मन में है, तो शायद वे लोग अभी पूरी चोरी भगवान की जान नहीं पाए कि भगवान क्या क्या चुराते हैं। तो कहिए तो आज हम बता दें कि भगवान माखन के अलावा, गोपियों के चीर के अलावा भी कुछ चुराए, बता दें तो हाथ जोड़ करके बैठिए तब बतावें। और हमारे विद्वान लोग मेरे साथ श्लोक बोलेंगे, बड़ा प्यारा भागवत का श्लोक है। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चतकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। नवनीत चोरम, मक्खन चुराते भगवान। और आज ये भी जान लीजिए, वह चोरी कर रहा है परमात्मा, भगवान न मानिए, कन्हैया ही मानिए, केवल नंद का छोरा मानिए ना। नंद का बेटा चोरी किया। नंद का बेटा वह है जिसके घर में 9 लाख गैया हैं, 1 2 नहीं, 1 2 हजार नहीं, 9 लाख गैया के अकेले मालिक श्री नंद जी, और उनका बेटा माखन चोरी कर रहा है। तो क्या अपने लिए कर रहा है क्या? भगवान कन्हैया के जितने मित्र हैं प्यारे, प्रायः बड़े गरीब हैं सब। यादव कुल के बालक बड़े गरीब गरीब, जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं, कन्हैया ने जिम्मेदारी ली है चोरी करके खिलाए, चाहे बरजोरी से खिलाए, वो परमात्मा की जिम्मेदारी है, अपने भक्तों को खिलाते हैं। गोपियां आके शिकायत करती हैं, मरकान भोजन भांडम भिनती, ये अपने खाता है, ग्वालों को खिलाता है और मेरे मटकों को फोड़ देता है। भांडम भिनती, फोड़ देता है मटका, और मरकान भोजन, बंदरों को निमंत्रण देता है। भला आप लोग बताइए, उन जीवों की रक्षा यदि परमात्मा नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? कुत्ता आपके द्वार पर मुंह लटकाए बेचारा देखता रहता है कि भोजन करने के बाद मालिक के थाली में 1 रोटी बचेगी तो मुझे मिलेगी, और नहीं बची तो कुत्ता चला जाता है, संतोष करके चला। उस कुत्ते को कौन खिलाएगा? यज्ञ करिए, कथा सुनिए, बाद में भंडारा करिए। भंडारा में जो भोजन बचता है कुत्ता खाता है, बिल्ली खाती है। जंगल से, खेतों से आकर के सियार आदि खाते हैं, उनको खिलाने के लिए कहां कौन भंडारा कर रहा, कौन भोजन बनाता है? गैया मैया खाती है। यज्ञ से किसी एक का कल्याण नहीं होता। भगवान चोरी अपने लिए नहीं करते, माखन की चोरी और चीर की चोरी परमात्मा ने किया तो गोपियों को समझाने के लिए। लेकिन बाद वाला जो अर्थ है, जो चोरी है, जो भाव है, वो क्या है? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, भक्तानां निज भक्तानां अनेकानेक जन्मार्जितानां पापानां चोरयति जह स श्री कृष्ण। अपने प्रिय भक्तों के अनेकानेक जन्मों का अर्जित पाप जो चुरा लेता है वो परमात्मा है। ताली बजा करके भगवान कृष्ण का स्वागत किया जाए। अब आप लोग बताइए, भला ऐसा भी चोर होगा कहीं? चोर तो चोरी करेगा, धन की चोरी करेगा, अपना जेब भरेगा। यहाँ भगवान बंदरों तक खिलाते हैं। ये परमात्मा है। परमात्मा वो भी योगेश्वर कृष्ण को समझना बहुत आसान नहीं है प्यारे। आगे जब कथा आपको सुनाएंगे, 2-1 दिन बीतने दीजिए, जब योगेश की योग माया का जब वर्णन होगा तो बड़े बड़े की बुद्धि उसी में उलझ जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नमाम चित्त चोरकम, ऐसे चित्त को चुराने वाले परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए। बोले वृंदावन धाम की जय। हाथ उठा करके बतावें जो लोग वृंदावन गए हैं। कितने लोग गए हैं? वाह, बहुत सुंदर। वृंदावन बहुत लोग गए हैं। आप लोग गए हैं? ये लोग गए ही हैं तो कह रहे महाराज जी आप तो जान ही रहे कि हम लोग तो जाते ही रहते हैं। अच्छा, जो नहीं गए वे हाथ उठाएंगे, ईमानदारी से हाथ उठाइएगा जो नहीं गए।
अच्छा, न जाने वालों की बड़ी दया आ रही है, तो हंसिए न, बहुत खुशी की बात नहीं है कि हम नहीं गए हैं बाबा। ये बड़ी चिंता की बात है कि क्यों नहीं गए भाई, और जाने का मन है क्या? मैं ऐसा प्रयत्न करूं कि आप वृंदावन बसैया आपको बुला ले, मन है? मुड़ी हिलाइए ऐसे ऐसे, जाने का मन है तो चलिए पहले आइए भाव से वृंदावन चला जाए, ठीक ना? यही बैठे बैठे पहले परिचय करा दूं। वृंदावन में यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं, बोली यमुना मैया की जय। गोवर्धन भगवान की पूजा हो रही है, 7 कोष के गिरिवर की गिरिराज की परिक्रमा हो रही है, बोली गिरिराज भगवान की जय। ग्वाल बालों का दर्शन हो रहा है, गोपियों का दर्शन होगा, और वृंदावन का, गोकुल का, बरसाने का, नंदगांव का आनंद ले लीजिए। वृंदावन यदि जाने का मन है तो मन बना लीजिए, आइए चला जाए। बोलिए वृंदावन धाम की। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने सभी लोग भाव में गाइए। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी श्री बाके बिहारी, बाके बिहारी, बाके बिहारी, नाम राधे को जी चाहता है, नाम राधे को चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी, गोपाल गाने को जी चाहता है, गोपाल गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे जाने को जी चाहता है, राधे राधे जाने को जी चाहता है। वृंदावन में कृष्ण मुरारी, वृंदावन में कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी श्री बाके बिहारी, कृष्ण मुरारी श्री बाके बिहारी, कृष्ण
को जी चाहता है, मधुर मधुर ताली बजाते राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाते हुए मधुर मधुर भाव में हरि बोल जाने को जी चाहता है, सुन रही थी तो नाती को लेकर के आई थी। उनका नाती कथा सुन रहा था, वो नाती का मुंह देख रही थी बार बार। तो हमने बाद में पूछा कि आप अपने नतीजे का मुंह देखती हैं, कथवा में क्यों मन नहीं लगाती? तो बोली बाबा क्या बताऊं, ये इतना आपकी कथा में मन लगाता है, आपको देखता रहता है, लेकिन मैं इसको देखती हूँ डर के मारे, मुझे डर लगता कहीं ये साधु न बन जाए, बाबा न हो जाए आपके जैसे। हमने कहा माता जी बाबा होना बहुत आसान बात नहीं है, बाबा होना तो कई जन्मों के पुण्य का प्रताप है, तब कोई साधु बनता है। नकली साधु की बात नहीं, ओरिजिनल असली साधु की बात कर रहे हैं। संत होना साधारण नहीं है, साधु होना कठिन है। साधारण बात है क्या? खजूर का पेड़ जो ताड़ का पेड़ है, बड़ा बड़ा होता है, उसमें फल लगता है। और लालच के बस कोई ऐसा व्यक्ति चढ़ने लगे जिसे पेड़ पे चढ़े नहीं आता, वो फिसल के गिरेगा तब क्या होगा? साधु होना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। और गिरे तो हड्डी पसली टूट जैसा। साधारण बात नहीं है। बोले संत भगवान की जय हो। और एक संत ही, एक महात्मा ही भगवान श्री सूत जी से प्रश्न कर रहा है पूरे जगत के कल्याण के लिए। हे भगवान, आप ये बताइए कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? आज शौनक जी ने 1 2 नहीं बल्कि 6 प्रश्न किया है। बोलिए जय श्री राधे। द्रविड़म का अर्थ किसको मालूम है? तुमेव माता, प्रभु आप मेरे माँ हो, आप मेरे पिता हो, मेरे सखा हो, मेरे बंधु हो, भाई हो, धन हो। द्रविड़ का क्या अर्थ हो? विद्या मेरे हो। लेकिन द्रविड़ माने, द्रविड़ का अर्थ होता है, कृतिया कुछ बता रही है, सही बता रही है। द्रविड़ का मतलब धन, मेरी संपत्ति भी आपकी है। भगवान तो कह देते हैं कि प्रभु आप सब आपका है, लेकिन धन कमा के लाए, जब उसका पासबुक बना तो वो पासबुक उनका है, धन उनका है, कोई 1 रुपया न छोड़े। ऊपर से कहने में और भाव से, अंदर से भगवान को समर्पित करने में बड़ा अंतर होता है। भगवान सब आपका है प्रभु, संपत्ति सब रघुपत के आई, सब संपत्ति परमात्मा की है। ये मन में जब भाव आ जाएगा तो विकार आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। 6 प्रश्न किया है शौनक जी ने, और इन्हीं 6 प्रश्नों पर पूरी भागवत कथा संपन्न हो जाती है। पहला प्रश्न क्या है? पुंसा में कांततः श्रेयस तन्नः संसितमर्हति। पहला प्रश्न है, सूत जी से शौनक जी ने कहा कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। और आज आपके बीच में भी यही प्रश्न है कि हमारा कल्याण कैसे हो। पत्नी कहा नहीं मानती, बेटा सुनता नहीं है, धन की कमी है, शांति मन में है नहीं, मकान बन नहीं पाया, गृहस्थी चल नहीं रही है, प्रभु कैसे कल्याण हो? यही तो हमारा प्रश्न है। तो शौनक जी ने मानो आपका ही प्रश्न कर दिया सूत जी से। दूसरा प्रश्न है, शास्त्र कितने हैं? 6 प्रश्नों को ध्यान से सुनिए, कृपया आप सभी लोग। दूसरा प्रश्न है, शास्त्र कितने? बहुत हैं, लेकिन सभी शास्त्रों का सार क्या है, शास्त्रों का निचोड़ क्या है, ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है, भगवान जब संकल्प से सृष्टि का सृजन करने में समर्थ हैं तो फिर अवतार क्यों लेते हैं? केवल वहीं बैठे बैठे उसी वैकुंठ के उच्च सिंहासन पर बैठ करके संकल्प कर ले सृष्टि का विस्तार हो जाए, पालन हो जाए, बाद में इच्छानुसार प्रलय हो जाए, तो
तो भगवान राम बन करके आते हैं, कृष्ण बन करके आते हैं, बाराह बन करके आते हैं, कछुआ बन के आते हैं, मछली बन के आते हैं। भगवान नाना वेश धारण करके क्यों अवतरित होते हैं? संकल्प से ही सृजन करने में समर्थ परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं? ये तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है, भगवान अगर अवतार लिए तो कितने अवतार लिए? भगवान का कितना अवतार हुआ है? कुछ लोगों को मालूम है कि राम अवतार में आए, कृष्ण अवतार में आए। एक चीज और आपको बताऊं प्यारे, ये जो सांसारिक जो विषयुक्त जो फल है अथवा जो विषयों का फल है, ये विषय विष पीने में आनंद नहीं है। आनंद किसमें है? अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। कभी सुने हैं कि नहीं भजन? बड़ा प्यारा है। तो आइए बड़े मंगल के साथ जरा जान लिया जाए फिर क्या पीना है। विषय रस, ये विषय रस क्या है? रोज भोजन करो, रोज जाकर के वहां ठीके वाली गली में कुछ लेते हो तो ले लो, ये भी एक रस है। लेकिन चढ़ेगी और शाम तक उतर जाएगी। ऐसा पियो जो चढ़ी रहे और पूरे परिवार को मंगल में बना दे। ऐसा रस पीने की आदत डालिए। आइए थोड़ा पी लिया जाए।